अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी से लाहौर एयरपोर्ट रवाना हो चुकी है। 17 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो रही है। कौमी टीम सरफराज अहमद की क़यादत में मैचेस खेलेगी। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप मुकाबलों का आगाज 30 मई से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 27 अप्रैल को कैंट काउंटी के खिलाफ मैच से दौरे का आगाज करेगी। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 30 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ 31 मई को खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 16 जून को होगा। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल 14 जुलाई को खेला जाएगा। शोएब मलिक दुबई से टीम को ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड रवाना होने वाले खिलाड़ियों में फखर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, सरफराज अहमद शामिल हैं, जबकि उनके अलावा इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन, आबिद अली, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी भी इंग्लैंड जाने वालों में शामिल हैं। आपको बताते चले कि कौमी क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी से लाहौर एयरपोर्ट रवाना हो चुकी है। पाकिस्तान और ईरान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने पर इत्तफाक किया है। तेहरान में वजीर आजम इमरान खान और ईरानी सदर हसन रूहानी की मुलाकात हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में हमारे 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए गए। माजी में ईरान को भी पाकिस्तान की सरजमीन से कार्रवाई करने वाले दहशतगर्द गिरोहों ने निशाना बनाया। दोनों मुल्कों को बाहमी एतमाद मजबूत बनाकर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मुस्तकबिल में एक दूसरे की सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न की जा सके। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि दोनों ममालिक में सरहद पर सिक्योरिटी इकदाम बेहतर करने पर बातचीत हुई। सरहदों पर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका रैपिड फोर्स की तश्कील पर भी इत्तफाक किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान 10 गुना ज्यादा बिजली पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने पर तैयार है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की में रेलवे लिंक मरबूत करने पर बात हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई से मुलाकात खुशगवार और दोस्ताना माहौल में हुई। एलामी के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वफ़द ने ईरानी रहबर की रूहानी रहनुमाई से भी इस्तिफ़ादा किया। इस मौके पर सैयद अली ख़ामनेई ने पाकिस्तानी अवाम से गहरे बिरादराना ताल्लुकात का इजहार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तानी कौम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। तेहरान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने जर्मनी और जापान को पड़ोसी मुल्क करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी आलमी जंग में जर्मनी और जापान ने एक दूसरे के लाखों अफराद हलाक किए। ताहम जंग के बाद जर्मनी और जापान ने एक दूसरे के सरहदी इलाके में मुश्तरका मंसूबे शुरू किए। इमरान खान ने एक नहीं बल्कि 2 मौके पर जर्मनी और जापान को एक दूसरे का पड़ोसी मुल्क करार दिया। हकीकत यह है कि दूसरी आलमी जंग में जर्मनी और जापान आपस में इत्तेहादी थे। शायद इमरान खान फ्रांस और जर्मनी की बात करना चाह रहे थे। दौरा ईरान मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना हो गए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताया कि पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश का पर्दाचाक हो गया है। एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें एक शख्स बच्चों को बेहोश होने का कहता है, जिसके बाद बच्चे बिस्तर पर लेटकर खुद को बेहोश बना लेते हैं। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है। आप बोलिए नहीं डालते। सोशल मीडिया पर पोलियो वैक्सीन पीने वाले बच्चों की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में एक शख्स बच्चों को वरगलाने की कोशिश भी कर रहा है। मज़कूरा शख्स गाड़ी में बैठे बच्चों को पश्तो में कहता है कि तुमको गलत खतरे पर लाए गए हैं, जबकि वीडियो में बच्चों की हालत बिल्कुल ठीक नजर आ रही है और वो हंस रहे हैं। मज़कूरा शख्स वीडियो में बच्चों से पूछता है कि तुम अब किधर जा रहे हो, क्या अस्पताल जा रहे हो।
और पेशावर में इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाह फैलने पर सैकड़ों बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए थे। इलाज के दौरान क्या दिलचस्प सूरत हाल सामने आई, इस बारे में शीबा हैदर रिपोर्ट करेंगी। इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम के तहत पेशावर के मुजाफाती इलाके माशुखेल में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी थी कि इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों में मुबैना तौर पर पोलियो की वैक्सीनेशन से सैकड़ों बच्चों की हालत खैर हो गई। मुतलका स्कूल्स के असासा का कहना था कि पोलियो से बचाव के कतरे पीने के बाद बच्चों की तबीयत नासाज हुई, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया गया। जो ही डालिया मैंने उसको बताया कि आप इधर आए, स्कूल में वो बच्चों का हालात ख़राब है, उल्टी आ रही थी, पेशाब में खून उसके साथ रवाना हुआ, ठीक है, लेकिन वो सारे बेहोश पड़े थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं, वो आए वो हंस रहे थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने HMC में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक पेशावर में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिसमें 16 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ताहम मुतासरा इलाका माशुखेल में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। वफाकी हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश की गई है, जिसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। पेशावर से सलीम काश्मीरी की रिपोर्ट। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो मुहिम बाबर बिन अता ने कहा कि अवाम अफवाहों और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। इस वक्त 3411 स्कूलों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम चलाई जा रही है। हाँ जी, इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान में कैंपेन जारी है। 4 से 4 करोड़ हम पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं, करोड़ों अफगानिस्तान में हो रहे हैं, लाखों स्कूल हैं, सेम वैक्सीन है, सेम आई हुई है, वो एक ही इलाके में जाके वो रिएक्शन कर रही है, उसमें एक स्कूल में कर रही है, फिर वो फैलती है, फिर उसको दूसरा बना, फिर वो अभी इस वक्त पूरे शहर में पैनिक फैला हुआ है। तो आपकी एक्चुअली हमें हेल्प की ज़रूरत है कि आप लोग इस जाली रूमर को क्रश करने में प्लीज़ हमारी सपोर्ट। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने कहा कि एक साजिश के तहत अफवाह फैलाई गई है, जिसकी तहकीकात की जाएगी। कुछ लोगों ने इस प्रोपेगेंडे को हवा देकर सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया। उनका मजीद कहना था कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने चाहिए। सिर्फ पैनिक है, प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी, कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको सियासी रंग दे रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, एवरी किड दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये हमारे बच्चे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन बाबर बिन अता और वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने मीडिया के सामने पोलियो वैक्सीन खुद भी पी। साथी रिपोर्टर शीबा हैदर और कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ सलीम काश्मीरी, जियो न्यूज़, पेशावर। सुप्रीम कोर्ट असगर खान केस बंद करने की सिफारिश पर बरहम। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हर मुलजिम अपने जुर्म से इनकार करता है, क्या जुर्म से इनकार पर केस दाखिल दफ्तर हो जाता है? अदालत में जो बयानात हल्फी जमा कराए गए हैं, क्या वो झूठे हैं? FIA केस में पूरी जान लड़ाए, रिपोर्ट से लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। अदालत का FIA को 1 माह में दोबारा रिपोर्ट पेश करने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का हुक्म। आसिफ बशीर चौधरी इस पर रिपोर्ट करेंगे। अगर एक फरीक रकम लेने से इनकार कर रहा है तो क्या केस खत्म कर दें? हर मुल्जिम अपने जुर्म से इनकार करता है, क्या जुर्म से इनकार पर केस दाखिले दफ्तर हो जाता है? अदालत में जो बयानाते हल्फी जमा कराए गए हैं, क्या वो झूठे हैं? बयानाते हल्फी झूठे हैं या सच्चे, उनका तज्जिया किया जाएगा। FIA केस में पूरी जान लड़ाए, रिपोर्ट से लगता है कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारी अदालत का फैसला है, इस फैसले पर अमल दरामद जरूर कराएंगे। ये सब कहा आज जस्टिस अजमत सईद शेख ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असगर खान अमल दरामद केस में 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए केस की समाअत के दौरान। FIA ने मौकफ अपनाया कि जो कड़ियां मिलाना चाहते थे वो नहीं मिल रही। बेनामी बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद और एडवोकेट यूसुफ मेमन समेत अहम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। सीनियर सहाफियों के इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। कर्नल रिटायर्ड इकबाल सईद उर्फ बाला अमरीका में है, उनका नाम उसामा बिन लादन के हवाले से मशहूर है। वजारत दिफा ने अपने जवाब में कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज ने 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, शवाहिद का जायजा लेने के साथ मजीद गवाह ढूंढ रहे हैं, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि वजारत दिफा की रिपोर्ट में गवाहों के बयानात शामिल नहीं।
सिर्फ समरी है। बयानात बेशक सरबमोहर लिफाफे में पेश कर दें, मंजर आम पर लाना हुए तो ले आएंगे। असगर खान मरहूम के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि अदालत वजारत दिफा का जायजा ले। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद तस्लीम कर चुके हैं कि रुकूम तकसीम की। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि वजारत दिफा वाला मामला बाद में देखते हैं, पहले एक से निबट लें। केस का क्या बनेगा ये अदालत नहीं जानती। जस्टिस अजमत सईद शेख ने इस्तफसार किया कि क्या इंक्वायरी में ये सवाल किया गया कि रकम किसके जरिए दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह सवाल नहीं किया गया। जस्टिस अजमत सईद शेख ने दोबारा इस्तफसार किया कि क्या बयान हल्फी देने वालों ने पैसे लेने वालों का नाम लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो तस्लीम नहीं कर रहे कि पैसे लिए गए हैं। अदालत ने FIA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और पेशरफ्त रिपोर्ट 4 हफ्तों में तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने आज हाजिरी से इस्तना की दरख्वास्त जमा करा दी है। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ बीमारी के बायस पेश नहीं हो सकते। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को मुकम्मल आराम की हिदायत भी की है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ को ज़हनी तनाव से बाहर आने के लिए आराम की ज़रूरत है। उनका बाकायदगी से तिब्बी मुआयना किया जा रहा है और दिल की बीमारी और शुगर लेवल को मॉनिटर किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड की राय है कि नवाज शरीफ के गुर्दों की बीमारी भी 3रे दर्जे पर है। माहिरीन हतमी राय बाद में मुरतब करेंगे। दीगर खबरों में आपको बताया कि बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात ब्रैडफोर्ड सिटी के 90 के ऐवान में 30 बार इलेक्शन होगा। 135 उम्मीदवार मैदान में हैं, 24 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जियो न्यूज के नुमाइंदे उबैद मुगल रिपोर्ट करेंगे। ब्रैडफोर्ड सिटी के 90 के ऐवान में 30 पर इस साल इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन 30 नशिस्तों के लिए ब्रैडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट में 135 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 24 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इस वक्त ब्रैडफोर्ड काउंसिल के 90 के ऐवान में लेबर पार्टी को 51 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल है। दूसरे नंबर पर टोरी पार्टी है, जिसके पास ऐवान में 21 काउंसलर हैं, जबकि लिबरल पार्टी की 9 सीटें हैं और ग्रीन पार्टी के पास 2 काउंसलर। मौजूदा इलेक्शन में भी लेबर पार्टी को बज़ाहिर किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है, जिसकी वजह से अवाम को बाज़ मकामात पर शिकवा भी है कि लेबर पार्टी के कई काउंसलर अपने शहरी हल्कों पर तवज्जो नहीं देते। लेबर पार्टी ईस्ट के चेयरमैन और साबिक लॉर्ड मेयर गजनफर खालिक भी इस बात का इतराफ करते हैं। इस बात को तस्लीम करता हूँ कि जो इस अहल नहीं है कि काउंसलर बनने के लिए, या वो काउंसलर अगर बन भी जाते हैं तो उसके बाद वो एज ए काउंसलर जो है अपनी जिम्मेदारी जो है वो उसको पूरा नहीं कर सकते। वो उनको इतनी समझ नहीं है उनको जिम्मेदारी, एज ए काउंसलर उनकी जिम्मेदारी क्या है। जियो न्यूज़। थरपारकर और सिंध के रेगिस्तानों में आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम ना की गईं तो सूरत हाल कहत की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इन ख्यालात का इजहार मुकर्ररीन ने लंदन में मुनक्किदा तकरीब में किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक की रिपोर्ट। थरपारकर और सिंध के दीगर पसमानदा इलाकों में पीने का साफ पानी, मुफ्त तालीम और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने वाली तंजीम मुस्लिम रोज वेलफेयर के ज़ेरे इत्माम मुनक़िदा तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और तंजीम की फलाही सरगर्मियों को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरपर्सन सारा कयूम ने कहा कि थर समेत सिंध के पसमानदा इलाकों में अपनी मदद आप के तहत बुनियादी सहूलतें फराहम करने की कोशिशें की जा रही है। ताहम सिंध हुकूमत ने तवज्जो न दी तो बड़ा कहत पैदा हो सकता है। 3 स्कूल्स हैं जिसमें 290 चिल्ड्रंस उसमें हैं। सोलर सिस्टम है, डिस्पेंसरी है, उसके अंदर सोलर पैनल्स हैं और क्या कहते हैं उसमें हमारी मसाजिद भी हैं। जमा मस्जिद अल फिरदौस भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कायम है। वहाँ पे गरीब नहत्ते लोग हैं जिनको पानी तक नहीं मिलता। हम वहाँ पे पानी के 100 हैंड पंप्स बना दिए हैं हमने, 13 वाटर वेल्स लगा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मजीद प्रोग्राम है कि हम मजीद जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बंद स्कूल हैं उनको खोलें। कम्युनिटी रहनुमा हाजी सदीक, राजा अलादित्ता और दीगर ने कहा कि सिंध के पसमानदा इलाकों में अवामी खिदमत सदका जारिया है। रोज वेलफेयर है वो बहुत अच्छा पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और जो उन्होंने पानी का साफ पानी का इंतजाम किया हुआ है, ट्यूबवेल लगाने का और वेल का, वाटर वेल का माशाल्लाह लोगों ने बड़े यहाँ दिल खोल के दिया है। जिस एरिया में ये कर रही है ना, उस एरिया में लोगों की नीड है, ये ज़रूरत है। वो पानी के लिए बड़े बड़े दूर जाते हैं और उस वजह से उनको फ़ायदा हो जाता है कि नज़दीक से वो हैंड पंप या जो भी सिस्टम ये करती हैं। इस मौका पर कम्युनिटी के लिए खिदमत सर अंजाम देने वालों में अवार्ड तकसीम किए गए। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ कश्मीरी कम्युनिटी तहरीक आज़ादी कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के साथ साथ समाजी खिदमत में भी पेश है। इन ख्यालात का इजहार आज़ाद कश्मीर PTI के पार्लिमानी उम्मीदवार चौधरी अजहर सादिक ने बर्मिंघम में चौधरी आरिफ और दीगर शख्सियात से बातचीत करते हुए किया।
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कश्मीरी हल्के बरतानिया जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर भारतीय मसालिम को बेनकाब कर रहे हैं। आज जो कश्मीर का जो एक मौजू पूरी दुनिया में छिड़ा हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है इस कम्युनिटी का जो यूके में रहती है, और उसके अलावा भी जो हम इस तरह के सोसाइटी के लिए एक अच्छे काम करते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपने इदारे की मिसाल देता हूँ कि अगर ये लोग हमारी मदद ना करें तो हम इस तरह के इदारे ना चला सकें। The majority of the overseas Kashmiris here in the UK are supporting this foundation, and it's great to hear today that over 650 students are actually in full-time education and being supported. वियना में होने वाले इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में पाकिस्तान का मनोड़ा फील्ड नोटिस पवेलियन लगाया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह इस पर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी आर्टिस्ट नाइजा खान इस दफा पहली बार वेनिस बिनाले में 6 माह के लिए अपने काम को नुमाइश के लिए पेश करेंगी। नाइजा खान का काम कराची की जिंदगी और मनोरा आइलैंड के बारे में तहकीक पर मबनी है। ये कराची और मनोरा आइलैंड, जहाँ पे मैं पिछले काफ़ी सालों से 10 सालों से काम कर रही हूँ, उसकी हिस्ट्री, उसकी एक जो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस है उसके हवाले से, और साथ साथ ये भी कि जिन लोगों के साथ मैं काम करती रही हूँ, जिस मोहल्ले में मैं काम किया, मैंने काफ़ी सालों से एक कम्युनिटी है गोलीमार में जो पीतल गली में काम करते हैं, तो उनके साथ मैंने ये ब्रास के मैप्स बनाए हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जो एक हिस्टोरिकल लैंडस्केप है उसके बारे में एक कमेंट्री है। तस्वीरी नुमाइश के अलावा वो अपनी मुनफरिद फिल्मिक इंस्टॉलेशंस भी पेश करेंगी। एक प्रोजेक्ट है, एक फिल्मिक इंस्टॉलेशन which deals with the story of a telescope, a vintage telescope, जो मनोरा के बीच पे अक्सर इंस्टॉल होते हैं टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए। नाइजा खान ने कहा कि उनकी नुमाइश पाकिस्तान और वेनिस बिनाले के लिए करीब आने का बेहतरीन मौका है। ये जो मौका है वेनिस का, ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये मौका वेनिस के लिए भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान से एक पवेलियन इस वक्त हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस नुमाइश की क्यूरेटर ज़ारा खान ने कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट मेहनती हैं और बेपनाह सलाहियतों के मालिक भी। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में अपना काम दिखाने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल गैलरीज के साथ बातचीत करते हैं, आर्ट फेयर्स पे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ऑफिशियल पवेलियन वेनिस आर्ट बिएनाले में नहीं किया है, तो ये पहली दफा ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस नुमाइश के इनेकाद के लिए उनसे तावन किया। द PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स कमिश्नर है हमारा, और ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस और आर्ट इंस्टीट्यूशंस इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। वेनिस बिनाले की तारीख 120 साल पुरानी है और इस साल तकरीबन 100 ममालिक इसमें हिस्सा लेंगे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। साबिक और मौजूदा इंग्लिश कप्तानों नासिर हुसैन और ओवेन मॉर्गन ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड वर्ल्ड कप से कबल दोनों टीमों की हतमी तैयारी में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने ये बात बर्मिंघम में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से की। We'll be getting guys opportunity to play to try and make that final squad, and also key members of our squad playing enough to try and get into form before that World Cup starts. I think there are 3 or 4 favourites for the tournament. Pakistan, India, Australia always show really good form throughout World Cup seasons. Spin historically in white ball cricket has a massive role to play, even though these guys now like Morgan and Butler and Kohli and everyone are so good at smashing spin, but I think spin will have a huge role to play. Pakistan, one thing they do is that when they get together in tournament cricket, you can forget everything that they've done before. So it doesn't really matter with form with Pakistan or rankings, because on their day, especially with their bowling attack, they can beat anyone. अल्लामा इकबाल की यौम विलादत की मुनासबत से बर्मिंघम में तकरीब मुनक्किद की गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार मुगल इस पर रिपोर्ट करेंगे। मुफक्किर पाकिस्तान व हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में मिनाजुल कुरान के इश्तराक से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसका मकसद जहां शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की वलवला अंगेज शायरी को असर हाज़िर के नौजवानों तक पहुँचाना था, वहीं बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के तसव्वुर पर इन्हें खराज अकीदत पेश करना भी था। तकरीब में नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई, सानिया APS के जख्मी तालिब इल्म वलीद खान समेत मुख्तलिफ इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियात ने हकीमुल उम्मत की फिक्र और फलसफे पर रोशनी डाली। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के हवाले से तमाम कम्युनिटी के लोगों ने, तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने, शुअरा ने, कौमी शुअरा ने
अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश किया, खराज अकीदत पेश की। बजाय इसके कि हम सिर्फ एक कुछ चंद मखसूस अयाम में इकबाल को याद कर लें, ये हमें इसको मुस्तकिल तौर पे अपनाना चाहिए। यही कामयाबी का हम सब के लिए रास्ता है। इकबाल की शायरी में दीन भी है और दुनिया भी है, तो उन्होंने हर बात हमें वाज़ा तौर पर अपने कलाम में बताई। काफ़ी ज़्यादा लोग थे और बहुत ज़्यादा जज्बा था। हकीमुल उम्मत शायर मशरक़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की तालीमात और फ़लसफ़ा न सिर्फ असर यादर बल्कि आने वाली नौजवान नस्ल के लिए भी मशले रहा है। इब्राहिम मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रैडफोर्ड में इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजासिम मुगल की रिपोर्ट। जामिया मस्जिद तबलीगुल इस्लाम वेस्ट गेट ब्रैडफोर्ड में इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की 7 साला उर्स के मौका पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पीर सैयद एहसन शाह शराफत नौशाई की सदारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत करते हुए आला हजरत के मोहब्बत के पैगाम को उजागर किया। As you might have heard, the slogans of Ishq Muhabbat, they show us that the essence of the life and the message and the purpose and the objective of the life and the teachings of Imam Ahmad Raza Khan was the love and obedience of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. नौजवान मजहबी स्कॉलर्स ने खिताब करते हुए कहा कि दौर हाजिर में इस्लामोफोबिया और कम्युनिटी के दरमियान नफरतों को खत्म करने के लिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तालीमात वक्त की आम जरूरत है। It's very important that we work for Islam and we spread the message of peace and tolerance, but that is the real message he gave to us, and that is often forgotten in these times. हमें नाज है, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसा इमाम अता फरमाया। हज़रत पीर मारूफ हुसैन नौशाई साहब ने उनकी तालीमात को आम करने में इस मुल्क में कम से कम बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। This traditional Islam, once the world is aware of this true message of Sufism and true Islam, then we will have less Islamophobia and less hatred and less misunderstanding as well. कॉन्फ्रेंस में सना खान हजरात ने खूबसूरत अंदाज में आला हजरत का कलाम पेश किया। रियासत मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। दावत इस्लामी बेल्जियम के ज़ेर एहतमाम ब्रसल्स में तकरीब मुनक्किद की गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम डार की रिपोर्ट। दावत इस्लामी बेल्जियम के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद आबदीन ब्रसल्स में एक सुनतो बरा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अतारी ने की और खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमें रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें नई नस्ल की आबियारी के लिए दीनी महफिल में भरपूर शिरकत के साथ साथ अपने घरों में भी रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करना होगा। अल्लाह के कलाम से दोस्ती कीजिए, पढ़िए और समझिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मैं दीन के अहकामात की आगाही हो तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हम लोगों को बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए। दावत इस्लामी का यही पैगाम है कि आप दावत इस्लामी के आप भी करीब आइए। अल्लाह ने चाहा दुनिया भर में जो है ना मुसलमानों की जो इज़्ज़त जो है ना वो इंशाल्लाह दोबारा से बहाल हो जाएगी। ऐसी महफिलें बार बार होनी चाहिए जिससे हमारे दिलों को सुकून मिले। आंखें रोई हैं, आज लोगों के दिल रोए हैं, आज लोगों ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की है। जबकि एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम महाराजा तंदूरी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें दावत इस्लामी के मौलाना अब्दुल हबीब अतारी ने बेल्जियम की कारोबारी और सियासी समाजी बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने दिलों से कीना, बुग़्ज़ और हसद जैसी बीमारियों को ख़त्म करके अपने दिलों को फराख करने की ज़रूरत है। यंगस्टर को दावत दूंगा कि आइए प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल कीजिए और ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ उठाइए। हसद के बारे में, दीन के बारे में, अपने भाइयों के बारे में जो बातें की हैं, इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे उस पर अमल करें। हमें अपने बच्चों को इन रूहानी महफिल में लाना चाहिए कि उनको दीन का पता चले। अजीम डार, जियो न्यूज़, ब्रसल्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।